अलग अलग तरह का योग करते हैं। बिल्कुल। योग की अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग प्रकार के योग है धरती पर। जी जी जी। तो सब जानते हैं कॉमन योग माना कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, वो रियल योग है। हाँ, वो जो आप सिखाते हैं। जो जी। आत्म स्वरूप बनने का जो ज्ञान है, मुझे जब हम्म पहचाना मैंने ज्ञान के, आत्म स्वरूप मैं स्वयं को जानूं कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर आत्मा का काम करने का साधन है। हम्म तो आत्मा मतलब आत्म स्वरूप को जब तक नहीं पहचानोगा, अपने आप को स्वयं को नहीं पहचानोगे, हम्म तब तक परमात्मा को याद करना, तुम्हें कनेक्शन जोड़ना, वो एक्यूरेट पावर नहीं मिलेगा। राइट। इसलिए आत्म स्वरूप जो गीता का ज्ञान मुझे मिला, हम्म तो मैं 1987 से आत्म स्वरूप में अनुभूति के लिए बहुत योग कर रहा हूँ। हम्म बहुत योग माना रात को 2:30-3 बजे उठ के बैठ जाना, केवल आत्म स्वरूप की अनुभूति करना, कर्म योगी जीवन। ऑफिस में भी वही आत्मा, हमेशा खाते पीते हरते फरते आत्म स्वरूप की अनुभूति करना, यही एक जीवन का लक्ष्य। और आत्म स्वरूप की अनुभूति करके जो सुबह में योग करता था, वो तो सीधे शिव परमात्मा से उसी टाइम योग लगाता था 87 में। बाबूजी, ये भी मेरा क्वेश्चन आगे आने वाला है, हाँ, वो तो मैं पूछूंगा आपसे। पहले पहले तो मैंने जब जो ज्ञान मिला आत्म स्वरूप का, और बेसिक कंसेप्ट तो यही है कि स्वयं को पहचानो। तो आत्म स्वरूप बनने के लिए मैंने बहुत मतलब कर्मयोगी जीवन, ऑफिस का काम भी मैं कर्मयोगी जीवन में मैं। और जब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आत्म स्वरूप की बढ़ी, मैं कई बार तो संडे के दिन सुबह 8 से रात को 8 बजे तक सिर्फ एक घूंट पानी पी के 12 घंटे बिना उठे मैं योग करता था। सेंटर में जाके एक अलग योग रूम था, उसमें योग करता था 12-12 घंटे। और उसमें इतनी शाम को 8 बजे तक मुझे इतनी आत्मस्वरूप की अनुभूति होती थी, पूरी लाइट लाइट बॉडी हो जाती थी। तो फिर मैं न गाड़ी चला सकता था, मैं पैदल चल सकता था। तो मुझे योग रूम से बाहर निकल कर बैठना पड़ता था कि मैं देहभान में आऊं। देहभान में आने के लिए फिर मुझे फिर अपने आप को, क्यों घर जाना है, गाड़ी चलानी है आश्रम से। तो आत्मस्वरूप बन परमात्मा निराकार को याद करना और बुद्धि उच्च ते उच्च परमधाम में लगाए रखना। और कर्मयोगी हमेशा निरंतर कर्मयोगी, कर्म करते का ऑफिस में भी काम करते करते करते, जब आत्मस्वरूप में रह के मैं काम करता था, तो ऑफिस में तो इतने मतलब काम होता है, मगर वो काम 1 घंटे का काम से 10 मिनट में हो गया। कोई भी फाइल, इनकम टैक्स की फाइल में काम करता था, तो इनकम टैक्स के रेड केस होते थे, तो वो कॉम्प्लिकेटेड रेड केस कितने होते हैं, मगर वो इतनी स्पीड में काम हो जाता है, इतनी कि आत्मस्वरूप में तो जैसे छप जाता था, और वो फाइल फटाफट 1 घंटे का काम 10 मिनट में हो जाता। फिर जब इनकम टैक्स में भी बड़े बड़े कमिश्नरों के सामने जाता, तो आत्मस्वरूप की इतनी मेरी अनुभूति हो गई 88-89 में, कि जहां भी मैं जाऊं वहां सामने वाले को बस एक अपना ओरा ही इतना रहता था, और मैं बस अंदर से एक संकल्प करता कि मेरा मतलब तुम काम कर दो, मतलब ऑटोमेटिक। तो इतना मतलब आप सोच नहीं सकते हो, इतना मैं 88-89 में अनुभूति करता था। जहां भी जाता कर, दोपहर को 2 बजे भी बाहर निकल के भी, जब निकलता इतनी गर्मी में जैसे, तो भी मुझे गर्मी का एहसास नहीं होता था। इतनी मतलब योग की चालक थी 88-89, जैसे लाइट स्वरूप में मैं चल रहा हूँ। बाबूजी, 1997 से जैसे आप बता नहीं, रहे इससे थे। पहले की अच्छा। कहानी ये तो, ये 97 तो बाद में, इससे पहले की कहानी बेसिक कंसेप्ट तो, बेसिक। ये प्राइमरी मतलब बहुत। और ऑफिस वर्क भी इतना अच्छा रिजल्ट देता था। तो बचपन में आप जानते थे कुछ मेडिटेशन के बारे में, या कभी उससे पहले? 86 में एक बार जो बेसिक कंसेप्ट ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मिला था ना, कि तुम आत्मा हो, मगर बहुत बिजी था, 87 से अप्लाई किया मैंने। अच्छा, अप्लाई किया। मई 87 से जबरदस्त मतलब चाणक लगी अंदर से, यही आत्मा स्वरूप में स्थित होना ही है। चाणक लगी अंदर से, बस यही करना है, बस मैं आत्मा स्वरूप। तो दिन रात वही 4 घंटे ही नींद लेता था मैं। वैसे पहले से नींद तो कम थी मेरी, मगर जो धीरे 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 फिर ज्ञान ज्ञान की गहराई में जाने लगा, तो ज्ञान कम पड़ने लगा ना, क्योंकि आत्मस्वरूप में आत्मा जब जाती है तो उसको चाहिए ज्ञान। तो जो 5-10 साल का वर्ड ड्रामा वाला ज्ञान था, वो तो कम पड़ने लगा, वाणियां पढ़ने लगा। तो मैंने बताया नहीं कि
हर सितारों पर अपनी अपनी दुनिया है। तो वो जब पढ़ा तो मेरे को इमर्स हुआ कि हर सितारों पर अपनी दुनिया है तो क्या है बुरा, मगर वो ज्ञान समझ में नहीं आया। पूछने लगा तो ज्ञान चाहिए। अब जब आत्मा स्वरूप की अनुभूति होती है तो आत्मा के अंदर जो पड़ा हुआ, जो आत्मा के ऊपर सबसे पहली जो, क्योंकि आत्मा के ऊपर तो कई लेयर्स है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण, वो सब जागने लग गए। आत्मा लाइट व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप रहने लगा मेरा। तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए बहुत पुरुषार्थ किया मगर ज्ञान मिला नहीं। अंत में भी मैंने 97 में अपना आश्रम खोल के मैंने इसका पुरुषार्थ किया। मगर 97 में क्या है कि पुरुषार्थ तो मैं बहुत हमेशा करता ही रहा, दिन रात, मतलब कर्मयोगी जीवन रहा। लोगों को आश्रम चलाना, ऑफिस भी चलाना, लोगों को ज्ञान भी देना, बहुत। तो आसुर वृत्ति वाले भी आश्रम में बहुत आते थे शुरू में, तो भी मतलब अपने आप को बहुत धीरे संभाल के रखना इन सभी चीजों में। नेगेटिविटी 97 में बहुत आई मेरे पास। नेगेटिव मतलब आसुर वृत्ति वाले असुर बहुत आए हैं 97, 98, 99, 2000 में। आत्माएं जो आती है, हम जब ज्ञान देते हैं तो अपनी पावर तो जाती है ना। तो जब मैं आत्मा स्वरूप में उसी टाइम यूनिवर्स का ज्ञान देता था, पूरा यूनिवर्स का ड्रॉ करता था, पढ़ाता था मैं यूनिवर्स कैसे बना, फिर धीरे डेवलप कैसे हुआ। बाबू जी, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, वो तो रह मैं जाएंगे। बताता हूँ कि फिर ज्ञान इमर्ज होने लगा 97 से, मुझे 98 से ज्ञान इमर्ज होने लगा। 98 से बहुत मतलब ज्ञान। फिर जो 5-10 साल का वर्ल्ड ड्रामा था वो कहीं फिट नहीं होता था, तो मैंने 2001-2 से फिर पूरा थर्ड शास्त्र पढ़ने लगा थोड़ा। तो वो जो शास्त्र पढ़ता वो एकदम दिखाई देता था, पढ़ते इमर्ज हो जाता था। तो ये भी मेरे को जानना है कि जैसे आपने अनंत ब्रह्मांडों की बात करी, गैलेक्सी की, यूनिवर्स की बात करी, तो आपने योग में उसे देखा या कैसे इसे देखा? हाँ, तो मैं जब, और पहली अनुभूति क्या थी? देखो मैं एक बात बताऊं, मैं वेद शास्त्र पढ़ना शुरू किया ना, तो जब मेरे को योग में पढ़ता था, मैं आत्म स्वरूप में स्थित होकर मैं पढ़ता था। कोई भी शास्त्र भी पढ़ लिया, तो शास्त्र पढ़ते मैं जैसे परलोक पुनर्जन्म की बुक पढ़ रहा था मैं, उसमें एक शब्द आया अनंत कोटि ब्रह्मांड। फिर दूसरा है कि महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते, ये सब शब्द परलोक पुनर्जन्म गीता प्रेस गोरखपुर की बुक थी, मैं पढ़ता था उस टाइम। तो शायद 2003-4 की बात करता हूँ। तो सब चीज इमर्ज होने लगे आत्म स्वरूप में। इतनी ज्ञान की वो बातें होती थी कि मैं वो चीजें धीरे जब रात को तेज पुरुषार्थ करता था, 2:30 बजे 3 बजे उठकर 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का पुरुषार्थ बहुत हाई होता था। तो दिन में एवरेज आप कितने घंटे मेडिटेशन करते हैं? पूरे दिन गर्मी होगी, बस आत्म स्वरूप में ऐसा प्रैक्टिस हो गया था कि तो 4 घंटे की नींद को छोड़ के 4 घंटे नींद छोड़ दो, बाकी सब योगी योग है। 15 घंटे 20 घंटे जो भी है निरंतर योगी। लेटरिन में भी योग में भी लेटरिन, बाथरूम में भी, खाना पीना, खाते पीते हर बार आत्मस्वरूप में रह के ही। तो उसी टाइम जो मुझे योग के जो अनुभव हुए, तो जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात आई, जब ये ब्रह्मांड की बात आई ना, ब्रह्मांड के अंदर ये त्रिदेव तो कॉमन हो गए ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो तो कॉमन चीज हो गई थी। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसमें ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात आई, तो फिर मैंने संकल्प डाला कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो मुझे दिखाई दे, ऐसा जोरदार संकल्प डाला। तो मैंने प्रैक्टिकल में धीरे दिखाई देने लगे, मगर एकदम थोड़े हल्के ऐसा होने लगा कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो ये जो घटना होती थी, तब आप आंखें बंद करके जब योग में जाते थे तब होती थी? मैं तो या खुली आंखों का भी योग करता था, आंखें बंद करके करूँ तो ज्यादा होता था। आंखें बंद करके सुबह में करूँ ना ऐसे। तो आप बैठ के करते हैं या लेट के करते हैं? कभी लेट के, रात को नींद में लेट के वक्त भी संकल्प डाल के सो जाता था। तो निराकारी सबकॉन्शियस माइंड, इसको निंद्रा योग कह सकते हैं। निंद्रा योग, तो अनकॉन्शियस माइंड में, एकदम गहरी निंद्रा में अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता था। उसमें ये योग करते करते अनकॉन्शियस माइंड खुल जाता था। ओके। क्योंकि मैंने ये देखा, आत्मस्वरूप में बहुत ज्यादा अनुभव हो जाए ना, फिर तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड खुल जाएगा। ओके।
तो अनकॉन्शियस माइंड खोलेगा तो आत्मा में जो भी चीज रिकॉर्डिंग पड़ी है, तो केवल अनंत कोटि ब्रह्मांड नहीं, फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर गैलेक्सी यूनिवर्स कैसे बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर मल्टीवर्स कैसे एक बनते आम हैं। इंसान की बात करूं, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति दूरबीन से अगर देखे तो अपनी आंखों से वो देखता है कि दूर गैलेक्सी आपस में मर्ज हो रही है या नहीं बन रही है या खत्म हो रही है, तो ये चीज आपको इस हाँ, तरीके से दिखाई दिया? मुझे दिखाई देती थी एक गैलेक्सी दूर दूर, तो कई लाइट ईयर्स, हम्म। कई अरब लाइट ईयर्स। तो बाबूजी वहां पे वहां की दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है या कलर है? देखो, हमेशा जब आत्म स्वरूप में होते हैं ना, तो पूरा जो, जैसे एक सोलर सिस्टम हम जैसे मानते हैं ना, एक सोलर सिस्टम है, एक ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम है। तो पूरा सोलर सिस्टम में जैसे ब्रह्मांड में 14 लोक है, तो 14 लोक में पूरा का पूरा दिखाई देता है, 14 लोक दिखाई, नीचे पर पाताल बाबूजी लोक। ये लेयर्स तो हमारे मतलब हम तो जब फोटो बनाते हैं तो पेंसिल से बनाते हैं, लेकिन रियल में आंखों से तो कोई लेयर है नहीं, वो लेयर्स कैसे पता चलेंगे? वो जब अब एकदम कहते हैं ब्रह्मास्त्र खुल जाता है, आत्मस्वरूप बनो, तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र माना आत्मस्वरूप। मेरा वीडियो है ना तीसरा जी। नेत्र पर। तो जब आत्मस्वरूप खुल जाता है तो तुम्हें एकदम ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, यूनिवर्स, गैलेक्सी, तो सब कुछ दिखाई देता है, प्रैक्टिकल दिखाई देता है। मगर उसका उसी टाइम में वर्णन करना बहुत मुश्किल होता था। मैं देखता सब कुछ था, बड़े रूप से तो मैं 98 से यूनिवर्स देखता था, 98 से पूरा यूनिवर्स देखता था, मगर वो समझाता था लोगों को, बोर्ड में पढ़ाता 98। तो आपने मगर कोई समझ नहीं पाता, लोग हवाई ज्ञान करके भाग जाते थे ना। हाँ वो तो डर सही है। डर के मैं थोड़ा देता, मैं फिर जब ये साइंस डेवलप हुआ और थोड़ा कुछ साइंस ये बातें करने लगा थोड़ी। तो आपको मल्टीवर्स के बारे में 2015 में पता चला या उससे पहले? नहीं, मल्टीवर्स के बारे में मुझे 2012 में पूरा क्लियर दिखाई दिया। मैंने ओके। इसकी वीडियो नहीं बनाई बाद में। वो तो 16 में 15 हाँ, 15-16 में 16 में जो बनाई, बनाई, 16 में बनाई क्रिएशन, दिल्ली हिस्ट्री में, ऑफ गुड़गांव में। यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स, ये राइट। सारे ये सब चीजें जो देखी वही मैंने वीडियो बनाई। ओके। अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आप योग में, जैसे आप कहते हैं कि मैं ऊपर की दुनिया में जाता हूँ, तो आप कौन सी दुनिया में जाते हैं मेडिटेशन के दौरान? देखो, मेरी पहले अलग अलग स्टेज बनी। 98 से यूनिवर्स दिखता था, पढ़ाता भी था, मगर कोई समझता नहीं था। थोड़ा उसमें एडिशन ऑल्ट्रेशन हुआ, यूनिवर्स के ज्ञान में एडिशन ऑल्ट्रेशन हुआ, क्योंकि 16 कला का यूनिवर्स है हमारा। तो 16 से 8 कला तक, फिर 8 से 0 कला का, और आज माइनस में है हम, लो। तो ये सब बढ़ाता था। तो मुझे यूनिवर्स देखता था, उसमें ब्रह्मांड एक माइनर चीज है, एक छोटा सा माइनर ब्रह्मांड, तो एकदम छोटा है, राई का दाना भी नहीं है। तो सागर में एक बुद्ध है, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी। तो आप जब यहाँ से मेडिटेशन में बुद्धि से जाते हैं या कैसे जाते हैं? मतलब आपका संकल्प जाता है, मनोमय शरीर, पढ़ाता था सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कैसे वहां तक जाते हैं आप? मैं जब जैसे ये मल्टीवर्स पढ़ाता था, तो मल्टीवर्स 100 कला का है, ठीक है। तो जैसे मैं 100 कला में पढ़ाता था, 100 कला ऐसा मल्टीवर्स क्रिएशन हुआ, मल्टीवर्स का मालिक ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, 100 कला में। फिर 100 कला से पढ़ाते पढ़ाते 100 कला का परमधाम बना, निराकारी बना, तो ऐसा फिर 90 कला, फिर 80 कला, ऐसा करके 40 कला। तो मैं वहां देखता कि मैं वहां हूँ। अच्छा, आप वहां देख के बताता, पढ़ाता हूँ, आप वहां पे ही वहां हैं। देखता हूँ और बोर्ड पे पढ़ाता हूँ। मतलब आप लाइव जैसे हमारे सामने बैठे हैं अभी, तो यहाँ बैठे भी हुए हैं और वहां पर भी है? वहां भी वैसा अनुभव होता था ना। ओके। क्योंकि मैं तो जब आप पढ़ाई कराते थे तब की बात है ये। तो आप जब मेडिटेशन में जाते तब कैसी अनुभूति होती है? उस वक्त क्या होता है? आप ये बॉडी में होते हैं या नहीं जब होते? ये मेडिटेशन में बहुत बार रिपीटेशन करना पड़ता है, ठीक है। बहुत बार रिपीटेशन, फिर बाद में बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। नहीं, वो समझ गया, लेकिन आप यहाँ आपका शरीर, जब आप ऐसे जैसे आप लेट के योग करते हैं, तो उस वक्त आपकी आत्मा शरीर में होती है या फिर आपका नहीं, सूक्ष्म मेरी शरीर? आत्मा कहीं बाहर नहीं निकल के जाती। ओके, आत्मा अंदर ही होती? आत्मा तो अंदर है, मेरा सूक्ष्म शरीर भी निकल के बाहर नहीं जाता। नहीं जाता। मैंने कई बार सोचा कि मेरा सूक्ष्म शरीर अनुभव वहां ऊपर है, मेरा सूक्ष्म शरीर। और कारण शरीर, महाकारण शरीर? मगर मेरा एक रूप है जो वहां से मेरे को रेड मार के पढ़ाता है, मुझे हेल्प करता है। मेरा एक आकारी रूप है। ठीक है। बहुत
वो तो मुझे हेल्प करता तो मेडिटेशन में आप उनसे कनेक्ट होते हैं? है। वो मुझे, मैं जब संकल्प करता हूँ, जो संकल्प करता हूँ वो उसका जवाब वो दे देता है। नहीं, वो बराबर है, लेकिन आपको जब आप मेडिटेशन में जाने की शुरुआत करते हैं तो संकल्प करते हैं कि मुझे अपने रूप से कनेक्ट करना है, या मुझे मुझे तो पहले पता नहीं था कि मेरा आकारी रूप, मैं तो ऐसा समझता कि मैं ही वही हूँ जो मैं हूँ। ओके, तो फिर पता कैसे चला? मगर बहुत समय के बाद में मुझे पता कि मेरा आकारी रूप, ओके, बाद में ये भी तो पता उसका मेरा एक अलग निराकारी भी एग्जिस्टेंस रूप भी है। है। हाँ? ओके, उसका एक अलग एग्जिस्टेंस है, अलग आपसे अलग अलग है है वो। प्रैक्टिकल में, ओके। जो मुझे इमर्ज कराता था, पूरे हम्म। मल्टीवर्स का ज्ञान इमर्ज कराया, उसने ही मेरे को इमर्ज यूनिवर्स का कराया। तो यूनिवर्स भी पढ़ा था, ऐसा लगता है मैं यूनिवर्स में देख के पढ़ा था, मगर तो उसी वो टाइम रूप कभी धरती लोक पे आपके नहीं, सामने वो आता है? यूनिवर्स में वहां रह के ही काम करेगा। वो जो नीचे नहीं आता, ब्रह्मांड में नीचे नहीं? नहीं, ओके। ब्रह्मांड तक नहीं आएगा, वो यूनिवर्स में तक रहेगा। वो रूप कैसा होता है, प्योर व्हाइट जैसे लाइट का मैं हूँ, या आपकी परछाई जैसा? मैं से परछाई जैसा, ओके, व्हाइट परछाई या ब्लैक एग्जैक्ट परछाई, मैंने जो कैसी? मेरा ड्रेस है ऐसा ही मुझे दिखाई देगा, ओके। ड्रेस बदलेगा तो वो बदलेगा, अच्छा। एग्जैक्ट ही एग्जैक्ट, जैसा मैं हूँ वैसा ही वो है। लेकिन उसका तो तत्वों का कॉम्बिनेशन तो अलग वो तो होगा ना? परम लाइट का है, परम लाइट का? परम तत्वों का भी नहीं, परम लाइट का, प्योर। प्योर परम कितनी लाइट। कला की पावर वाला? उसी टाइम तो उसने मेरे को लगता है 10 कला का ही परम लाइट की बॉडी रखा है, ज्यादा नहीं। फ्रीक्वेंसी में मैं हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, इसलिए उसने तो 10 कला का परम लाइट की बॉडी रखी थी। हम्म, तो जब आप यूनिवर्स से ऊपर जब पहली बार मल्टीवर्स की बात करी, तो वो रूप ने आपको मल्टीवर्स का नॉलेज दिया, तो वो पहले मल्टीवर्स में गया और वहां से नॉलेज दिया, नहीं, वो मल्टीवर्स में या पहले आप? यूनिवर्स का 98 से वो मेरे को यूनिवर्स का ज्ञान दे रहा था। अच्छा, ठीक है। ओके। वो मैं ऐसा समझता कि मैं वहां हूं। तो आपको कितना देर लगती है उससे कनेक्ट होने में? 1 सेकंड। 1 सेकंड? जैसे कभी आप भी आप सोचो तब कनेक्ट हो सकते हैं? जब एक संकल्प किया, आत्मस्वरूप बना, हमेशा आत्मस्वरूप तो रहता है, व्यक्त में हम्म। अव्यक्त स्वरूप मेरा हमेशा रहता है। हम्म। जैसे सोचा कि मैं सोचते सोचते, जैसे खा रहा हूँ मगर खाते खाते या नहाते नहाते भी यूनिवर्स या मल्टीवर्स के बारे में सोचता हूँ, तो तुरंत ही वो मेरा कनेक्ट होकर कनेक्ट जवाब हो देता है, तुरंत जवाब दिखाता है मुझे, हम्म। वो सीन दिखाता है ऊपर का, हर चीज तो मल्टीवर्स। आपने जब बेहद का ज्ञान दिया, बेहद का, राइट, जिस वक्त आपने बताया कि बेहद की दुनिया है, मल्टीवर्स से ऊपर की दुनिया है, तो उस वक्त जो आपका आकारी रूप है वो मल्टीवर्स में बेहद की दुनिया में जाके उससे बताया आपको? वो मल्टीवर्स तक तो वो आकारी रूप मुझे हेल्प करता रहा, ठीक है। उसकी लिमिट थी एक मल्टीवर्स, अच्छा, हमारे मल्टीवर्स की, हमारे मल्टीवर्स, जो ये मृत्यु लोक और बन ग्रेट, जाएगी? ज्यादा से ज्यादा ग्रेट मल्टीवर्स तक उसने ठीक है। मेरे को ग्रेट मल्टीवर्स तक दिखाया, मतलब 100 कला की दुनिया, 101 कला की दुनिया वो दिखाई। हम्म। मगर उसके ऊपर की दुनिया, जैसे 200 कला, 500 कला, 1000 कला, 2000 कला, 10,000 कला, 1 करोड़ कला, ऐसा, तो वो तो फिर मेरे अंदर रिकॉर्ड पड़ा था, मेरी आत्मस्वरूप में ही रिकॉर्ड पड़ा था। ओके। मैंने खुद अपने आप को, मेरा ही आकारी रूप में जो रिकॉर्ड, मैं वो जिस रूट से ऊपर से आया था, ओके, वो रूट बेहद की आपको कला पता के चला? परम धाम से जिस रूट से मैं आया था ऊपर से, वो रूट मुझे अंदर रिकॉर्ड, मेरे आत्मा के रिकॉर्ड पड़ा था, वो आत्मा स्वरूप ज्यादा करते गए तो वो इमर्ज होते गए, जैसे पर्दे खुलते हैं ना, तो इमर्ज होते गए। बाबूजी, ये बताइए कि क्या ये जो ट्रांजिशन के दौरान यहाँ से वहाँ और वहाँ से आगे जाने के लिए कोई स्पेसशिप होता है, या स्पेस में कोई व्हीकल होता है, या कुछ इसकी जरूरत होती है, या आप डायरेक्ट संकल्प से ही जा सकते हैं? जैसे देखो, आपने 2000 कला की बात करी, 10,000 कला की बात करी, तो वहां जाने के लिए, लाइट की दुनिया में जाने के लिए लाइट का यान होता है, कैसे आत्मा वहां तक वहां पहुंचती है? वहां लोगों की, जैसे जो 100 कला वाले घूमते फिरते हैं, 200 कला वाले, 500 हम्म। कला वाले बाहर निकलते हैं, हम्म। तो उनका लाइट का यान होता है। जैसे आज यूएफओ यहाँ आते हैं ना, हाँ। वो हर जगह यूएफओ ही होता है, हम्म। लाइट की अलग अलग कलाओं का यान होता है, प्रकाश का व्हीकल, परम लाइट का व्हीकल होता है, परम लाइट जैसे का। यहाँ परम तत्वों का आता है। तो आपकी सबसे पहली बार मुलाकात ऐसे ही कोई प्रकाश के व्हीकल वाले से कैसे, कब हुई? बात हुई आपसे कभी उनके, एलियन जिसे कहते हैं? कौन से साल में कई हुई? बार 2100 कला वाले से बात होती थी, ओके, उसके रचयिता से 2100 2100 कला? कला वाला से डायरेक्ट बात होती थी, ओके। निराकारी स्टेज में निराकार से बात होती थी। ओके। फिर 101 कला वाले से, जब आपने 2100 पीढ़ी का ज्ञान दिया था तब की बात तब है? की बात करता हूँ मैंने। ओके। वो फिर 2100 कला 2016 या में, 16 में ही दिया आपने ज्ञान? 2100 कला में मैं गया, संकल्प किया, 2100 कला का पूरा ज्ञान मुझे इमर्ज हुआ, तो मैंने उससे भी बात की। ठीक। तो ये वो भी यहाँ आया हुआ है ना, उसके G2 में हमारा हम्म
और उसी टाइम हमारे आकारी रूप में भी हमारे साथ वो काम कर रहा था, सूक्ष्म रूप में वो काम कर रहा था। तो ऐसी तरह मैंने 101 पेढ़ी वाले से भी बात की। 101 पेढ़ी वाला माना 10,100 का कला। तो बापूजी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आप किसको कहते मैंने हैं? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो कहते हैं ना, जो तो दुनिया इनके वाले तो कहते हैं। दुनिया वाले कहते हैं तो ये तो तुम ब्रह्मांड में जा सकते हो, हम्म, मगर ये तो मेरे आत्मा में जो रिकॉर्डिंग, मेरी आत्मा की स्टेज जो थी, मैं आत्मा स्वरूप बनते ही मैं जिससे बात करना चाहूँ उससे बात कर सकता था। संकल्प किया कि 101 कला वाले, 101 पेढ़ी वाले से याद बात करना है, तो उससे आत्मस्वरूप बना, याद किया और वो उससे कनेक्ट हो गया और बात की। पर उसके लिए आपको यहाँ से संकल्प करके पहले ऊपर जाना पड़ेगा ना, मल्टीवर्स से ऊपर। ऐसे ही आत्मस्वरूप बना और संकल्प किया, उससे कनेक्ट हो गया। ओके, विद इन अ सेकंड। जैसे आप टीवी चालू करते हो और कनेक्ट हो जाता है, ऐसे कोई मैं आउट ऑफ बाहर का आउट ऑफ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। पहले शुरू में यूनिवर्स में लगता था कि मैं ऊपर में यूनिवर्स में हूँ और पढ़ा। तो बाबूजी जो लोग बोलते हैं कि मुझे आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस हुआ, मेरी शरीर, मेरी आत्मा, वो लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरा सूक्ष्म शरीर निकला और वो ऐसे देख रहा था, मेरे ही बॉडी को देख रहा था जैसे मैं अलग हूँ वो अलग है। ये क्या चीज होती है? देखो, उसमें कई अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कईयों का सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलता, एक टेक्निक है बाहर। आपने कभी ट्राई किया? मैंने वो ट्राई नहीं किया, मैं तो आत्मस्वरूप में ही रहा। सामान्य मनुष्य को करना चाहिए कि नहीं? देखो, बहुत रिस्की काम है। अच्छा, अगर तुम्हारा सूक्ष्म शरीर प्रैक्टिकल में बाहर निकलता तो ये बॉडी तुम्हारी डेड हो जाएगी। क्योंकि कई लोग हैं जो ऑपरेशन के दौरान किसका बाहर निकला, वो तो जो मरने की कगार पर होते हैं। हाँ। और उसको वो इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देते हैं। फिर उसका सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। वो तो नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले बोलते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस वाला हमारा वीडियो है ना कहीं, तो उसमें ये होता है कि उसके साथ कई आत्माएं होती है। वो उसको पकड़ के उठा ले, एकदम ऊपर ले जाती, ऊपर की दुनिया दिखाती है। अलग अलग दुनिया सबकी अलग अलग है ना। ऊपर तो बहुत बड़ा है ना, तो बहुत बड़ी ऊपर की। तो आपका कहने का मकसद ये है कि जिसको नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है वही ये कर सकता है, नॉर्मल दुनिया में कि मैं निकल के बाहर गया और घूम के आ गया वापस, ऐसा नहीं। ऐसे पहले अपने योगी करते थे। हाँ, अपने योगी होते थे पहले, जो हिमालय में कई हजारों साल से तपस्या करते थे, ब्रह्म ज्ञानी होते थे, ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते थे, शिवोम जो मतलब, तो वो सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के जाते थे ऊपर। मगर इनकी एक लिमिट है, 1 2 3 लोग तक जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। स्वर्ग लोग से ऊपर वो लोग नहीं जाएंगे। ऊपर के महालोक, जन लोग, तप लोग, फिर सत्य लोग, फिर उसके ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णु। ब्रह्मर्षि तो अलग ब्रह्मांडों में जाते हैं ना। ब्रह्मर्षि तो अलग ब्रह्मांडों से आए, तो वो तो वहां भी जाते होंगे। मगर ब्रह्मर्षि ज्यादातर यहाँ ज्ञान देके, ये वो तो ब्रह्मर्षि तो बहुत कम होते थे। ब्रह्मर्षि का टाइटल लेना, चलो 7 लोग थे तो 7 ही चले जाते हैं। 7 ही जो ब्रह्मर्षि होते थे, जो ऊपर 7 सितारे हैं ना, वहां से आते। सप्तर्षि 7 सितारे तो 7 ब्रह्मांड हो गए ना। वहां दूसरे ब्रह्मांडों से वो लोग आते थे ज्ञान देने के लिए। तो ऐसे ब्रह्मांड जो आत्मस्वरूप की अनुभूति करता है ना, ब्रह्म स्वरूप की, ब्रह्म स्वरूप कहो या हम ब्रह्मास्मि या शिवोम, मैं सर्वोम, के मैं आत्मा स्वरूप, ये सब कॉमन चीज एक ही है ना। एक ही। तीसरा नेत्र तो आत्मा वही है ना, तो पूरा ये खुल जाता है। तो जो जहां से आया है वहां तक वो जा सकता है। हाँ, ये आपने बताया अपने वीडियो में, बिल्कुल। अगर सप्तर्षि आया है तो वो अपने जहां से आया है, दूसरे ब्रह्मांड से आया है। मतलब दूसरा स्टार माना ब्रह्मांड, एक स्टार माना सूर्य, एक सूर्य माना, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, तो दूसरे ब्रह्मांडों से आए तो वहां तक जा सकते हैं। ये जो बाबूजी ने आज आपको कहा ये बहुत गहरा है। आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपको लगेगा कि यार ये क्या बात है जो पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बाबूजी के और भी वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो अथाह सागर है ज्ञान का। और ये जरूर से आपको इसमें थोड़ा समय निकाल के इसको सुनना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। और बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।